साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार की। साथ संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां ही रहे। साथ संगत जी, एक सुंदर साखी, एक नेकी और एक बदी, दोनों दोस्त थे। और बदी दूसरों का काम खराब करता था और नेकी लोगों को अच्छा राह देता था। साथ संगत जी, दोनों में बहस हो गई, दोनों की बातें होने लगी कि तेरे से बड़ा मैं हूँ, तेरे से बड़ा मैं हूँ। बदी ने बोला जो बड़ा रहेगा वो आपकी आंखें निकाल लेगा और आप बड़ा रहोगे तो मेरा आंख निकाल लोगे। हम लोग रास्ते में चलते हैं, जो जिसको बड़ा बोलेगा वो आप उसका आंख निकाल लेगा। साथ संगत जी, दोनों चलने लगे। रास्ते में एक चिक गाय को खरीद को लेके जा रहा था। दोनों पहुंचे, गाय माता से बोलने लगे, गाय माता जी बताओ हम दोनों में बड़ा कौन है, नेकी बड़ा है कि बदी? गाय ने देखा और बोला, भैया आज के जमाने में नेकी का भला नहीं है। मैं जिसके घर पे थी उसको इतना दूध देती थी, 5 लीटर सुबह 5 लीटर शाम, और जब मैं दूध देना बंद कर दिया तो मुझे चीख के हवाले कर दिया, मैं कटने जा रही हूँ। तो साथ संगत जी, आज के ज़माने में बदी ही बड़ा है, नेकी करो कोई काम का नहीं। साथ संगत जी, बदी सुना, फिर आगे बढ़े। आगे बढ़े तो बहुत बड़ा एक बरगद का पेड़ था। बरगद से पेड़ से बातें करने लगे दोनों कि बताओ भैया आज के ज़माने में नेकी बड़ा है कि बदी? पेड़ बोला, भैया क्या बताऊं, मैं इतना नेकी वाला काम कर रहा था, लोग उधर से 3-4 व्यक्ति को, बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था, 3-4 व्यक्ति उधर से आ रहे थे, मेरे पेड़ के पास आके बैठ गए। मैंने उनके ऊपर एक भी बारिश नहीं आने दिया, अपने घना पत्तों से छिपा कर रखा और घनघोर बारिश से बचाया। जब बचाने के बाद जब उन लोग बारिश चली गई तो मुझे देखने लगे, बोले इतना मोटा बरगद का पेड़ है, इसको काट के गिरा देंगे तो इसमें से अच्छा अच्छा दरवाजा बनेगा, अच्छी अच्छी चौकी बनेगी। और वो काटने के लिए गए हैं औजार लेने के लिए। तो हमारे हिसाब से तो आज के ज़माने में बदी ही बड़ा है, नेकी का कोई भलाई नहीं है। साथ संगत जी, अब बदी बोला, देखो भाई 1-2 लोग बोल चुके हैं, मैं आपका आँख निकाल देता हूँ। और आँख निकाल के बदी अपने अहंकार में चला गया कि मैंने इसका आँख निकाल लिया। अब नेकी का जब आँख निकला तो जो पेड़ था, पेड़ बोलने लगा, भाई अब मैंने क्या बोल दिया, आपने उसका आँख निकाल लिया। बदी ने बोला, हम लोग का शर्त लगा था कि जो बड़ा रहेगा वो सामने वाले का आँख निकाल लेगा। तो बरगद ने बोला, भाई मेरे साथ जो हुआ था मैंने वो बताया। और बदी वहाँ से चला गया। अब नेकी चलते 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 बहुत दूर निकल गया। वहाँ पे गया जब तो देखा एक पेड़ था, पेड़ के नीचे हंस और हंसनी का अंडा था। और इधर से नेकी हाथ में डंडा हुआ लेके जा रहा था, तब तक उधर एक सांप
हंस हंसनी का अंडा खाने के लिए आ रहा था। जब नेकी जाते जाते उसका डंडा सांप के मुंडी के पास पड़ा और जोर से मुंडी पे लगा और सांप मर गया। मरने के बाद वहीं पेड़ के नीचे जाके नेकी बैठ गया। अब हंस हंसनी दोनों चढ़ के आए तो देख रहे हैं मेरा दोनों अंडा बचा हुआ है, और उन लोग को बहुत खुशी हुआ कि इतना दिन हम अंडा दे रहे थे और सांप खा जा रहा था, आज देखो मेरा अंडा बच गया। लगता है नेकी के डंडे से सांप मर गया, और बेचारा नेकी का आँख दोनों नहीं है, और कुछ नेकी का हम लोग भी नेकी का काम करें। हमारे साथ नेकी हुआ है तो उसके साथ भी कोई अच्छा काम होए। अब हंस हंसनी आपस में बात कर रहे हैं कि नेकी जो हम लोग का लेरी गिरा हुआ है, वो लेरी उठा के अपने आँख में लगा लेता तो उसको रोशनी आ जाता। आँख ने लेरी लगा लिया आँख में नेकी ने, और नेकी को रोशनी आ गया। रोशनी आने के बाद फिर हंस हंसनी बात कर रहे हैं कि नेकी राजा की लड़की बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको बड़े बड़े वैद्य नहीं ठीक कर पा रहे हैं, और राजा का हुक्म है कि जो भी मेरा लड़की ठीक कर देगा उसको अपने लड़की से शादी कर दूंगा और अपना राजपाट दे दूंगा। और नेकी इतना अच्छा काम किया है, और नेकी एक कार्य कर लेता तो ये राजा की लड़की से शादी कर लेता। इतना बड़े बड़े वैद्य आ रहे हैं, राजा को लड़की को ठीक नहीं कर रहे हैं, और नेकी जो में हम लोग का लेरी गिरा हुआ है, वो लेरी उठा के जाके उसको पोखरी में कूट के गिलास में भर के गिलास में पानी मिला के पिला देता, और राजा की लड़की ठीक हो जाती। और नेकी ने क्या किया, हंस हंसनी का जो लेरी उठाया और लेरी लेके चल दिया। आने के बाद राजा के दरबार के पास आया, बोला राजा की लड़की से हम मिलना चाहते हैं, वो जो बीमार है मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। सभी दरबारी हंसने लगे कि इतने इतने वैद्य आए, उसको जाने नहीं दे रहे अंदर। बोला भाई एक बार हमको अंदर जाने दो, राजा के पास जाओ। राजा के पास गए सैनिक और राजा से बोले कि भाई एक सज्जन आया है, वो बोलता मैं आपको लड़की को ठीक कर दूंगा। राजा ने बोला भाई उसको भी हुक्म आने दिया जाए, भाई शायद वो ठीक कर सकता है, भाई उसको भी बोल रहा है तो आने दिया जाए। वो अंदर आया और 3-4 लेरी निकाला। निकालने के बाद पोखरी में कुछ के पानी डाल के राजा को लड़की को पिला दिया। 1 घंटे बाद लड़की को उठ के बैठ गई, उसको अच्छा लगा। राजा देखा मेरी लड़की ठीक हो गई। ठीक होने के बाद नेकी के साथ में राजा अपनी लड़की का शादी कर दिया। पूरा राजा वहाँ का राजा बना दिया, राजपाट दे दिया। अब नेकी का पूरा डंका 2-4 गांव में बजने लगा कि नेकी आया है ऐसा व्यक्ति जो पूरे राजा की लड़की से शादी हो गया। साथ संगत जी, एक खबर नेकी और बदी को मालूम हो गया। नेकी का कहानी बदी को मालूम हो गया। बदी सोचा यार मैं तो वहीं का वहीं रह गया, नेकी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब आया बदी के पास, लगा रोने, बदी मेरे से गलती हो गया, तेरा आँख निकाल लिया, मुझे भी कोई रास्ता दिखाओ। कैसे रास्ता क्या है, तू भी अपना आँख निकाल ले और जंगल में चला जा। उधर हंस हंसनी का पेड़ के नीचे हैं ऊपर, आप वहाँ पहुँच जा।
तो आपको उपाय बताएंगे। बदी ने अपनी दोनों हाथ से आँख निकाला और निकालने के बाद जंगल में चला गया और जंगल में जाने के बाद वहीं जाके बैठा जहाँ हंसनी पेड़ के ऊपर रहते थे। जब हंसनी चढ़ के आए तो दोनों देख रहे हैं बदी नीचे आँख निकाला हुआ है, बैठा हुआ है। अब हंसनी बोले देखो बदी आया है, बदी का भी कुछ कल्याण कर दिया जाए, क्योंकि उसका भी आँख निकला हुआ है। साध संगत जी बोले बदी मेरा जमीन पे लेडी पड़ा हुआ है, वो आँख में लगा लेता तो उसकी आंखें आ जाती। बदी ने जमीन से लेडी लगाया, उठाया, अपने आँख में लगाया, उसकी आंखें आ गई। कहीं बदी दाहिने साइड चला जाता। एक जंगल में एक पहाड़ का ऊंचाई है, एक वहां पे पहाड़ की चोटी पे जाके बैठता और इसका भी कल्याण हो जाता, इसको भी धन दौलत मिल जाता। साध संगत जी बदी दाहिने साइड जंगल में गया, एक पत्थर का पेड़ था, वहां पे जाके पत्थर का रखा हुआ था पेड़ के नीचे, वहां जाके बैठा। जब दोपहर हुआ वहां पे जंगल में शेर को मनुष्य का खुशबू आया, कोई मनुष्य जंगल में आया है। शेर दहाड़ते हुए आया, देखा एक इंसान बैठा हुआ है। शेर छलांग मार के बदी को खत्म कर दिया। साध संगत जी नेकी का जीत होता है, नेकी करोगे तो नेकी का जीत होता है और बदी जैसा बदी कर्म किया वैसा फल पाया। साध संगत जी साखी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाला वीडियो आप लोग को मिलते रहे और प्यार से कहिए धन निरंकार।